मोदी करने का एक रीजन हाँ। वो सनातन के बारे में सोचता है, सनातन के बारे में अच्छा। कुछ भी गलत नहीं बोलता आ रहा है सनातन आप लोग को। आज नहीं शुरू किया है। सनातन अभी एज है तो बोल रहे हैं। सनातन आ जा रहा है आप लोग को अपने समय में बोलना चाहिए था। 2019 के बाद ही आ रहा है। आप लोग को देश अपने कब समय आजाद हुआ बोलना था? चाहिए था। 1947 देश कब आजाद हुआ था? 1947। मोदी कहाँ चढ़ेंगे? डर से तो सब चूहा बिलाई कुत्ता सभी एक साथ हो गए हैं। ममता बनर्जी जय श्री राम नहीं बोलती, दुर्गा पाठ करने लगी। ठीक है, अगर सरकार अगर लेकर आ रही है तो अच्छी चीज़ है, पॉलिसी है, लेकिन मेरे अनुसार इस समय का सिचुएशन नहीं है तो अच्छा है। क्या डर है? डेमोक्रेसी यहाँ घूर रहे हैं, आप बोल रहे हैं ना। कंफ्यूज है इसमें जो बिल्कुल पब्लिक का जो है मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। भारतीय संसाधनों पर जो आर्थिक बोझ है, अगर उसका कोई समाधान हो सकता है तो वन नेशन वन इलेक्शन ही है। क्योंकि एक देश एक चुनाव रहेगा तो अच्छा रहेगा इस तरह, क्योंकि इस तरह पैसा ज़्यादा खर्चा होता है विधानसभा में और लोकसभा में। इस चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं तो हमारे जितने भी इलेक्शन हुए अभी 3 साल या 2 साल पहले हुए उन सबको वापस हमें करना पड़ेगा। नहीं, ये बहुत अच्छा है, सही है। हाँ, क्योंकि एक राष्ट्र है, एक सब कुछ एक ही होना चाहिए। हाँ, दो नियत से नहीं होना चाहिए। वन नेशन वन कमेटी एक तरीके से देखा जाए तो सही भी है, लेकिन भारत कोई छोटा जगह तो है नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन होगा अगर तो समय भी बचेगी। 5 साल में चुनाव एक ही बार होगा। हर चुनाव अलग अलग कीजिएगा तो अलग अलग भीड़, अलग अलग खर्चा, सब कुछ टाइम वेस्ट होता है। तो प्रचार करेंगे अपना काम, जो अच्छा काम किया हो जीतेगा। छोटी पार्टियां क्यों विलुप्त हो गई? नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सृष्टि। 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन के बिल का जो है वो प्रस्ताव जो है वो पास हो सकता है। ऐसे में इस वक्त हम आप देख सकते हैं पटना जंक्शन पे मौजूद हैं। हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि उनके हिसाब से वन नेशन वन इलेक्शन सही है, होना चाहिए या फिर ये गलत है। चलिए जानते हैं। भारतीय संसाधनों पर जो आर्थिक बोझ है, अगर उसका कोई समाधान हो सकता है तो वन नेशन वन इलेक्शन ही है। आपने देखा होगा कि कभी उत्तर प्रदेश में अलग चुनाव चल रहा है, बिहार में अलग से चुनाव चल रहा है। इससे भारतीय संसाधनों पर इतना आर्थिक बोझ पड़ रहा है कि भारत जो है, जो मोदी जी का सपना है कि टॉप 3 इकोनॉमी हम बनाएं, निसंदेह ये प्रभावित हो रहा है उससे। और देश के आर्थिक उन्नति के लिए बहुत बढ़िया है कि भारत एक नेशन और एक चुनाव के कदम पे चले। विपक्ष तो कह रही है कि मोदी जी डर गए इंडिया से, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। नहीं, विपक्ष बिल्कुल नहीं। विपक्ष का काम है, कोई आज ही नहीं, 2014 से वो प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को और उनके राजनीतिक दल को इसी प्रकार से बोलते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। एक राष्ट्र एक चुनाव होना भी चाहिए। इस ओर सरकार को सोचना भी चाहिए कि भारतीय संसाधनों पर आर्थिक बोझ कम हो सके। सभी राज्यों का एक चुनाव हो, सभी पूरे भारत का एक चुनाव हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब विपक्षी दल की तीसरी बैठक शुरू होती है तो आता है कि अब गैस सिलेंडर का दाम घट गया, दूसरे दिन आता है कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी गठित हो रही है। तो क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं मोदी जी तो डर ही गए हैं इंडिया गठबंधन? देखिए, डर ना, ये मुझे नहीं लगता कि कहना सही रहेगा। चुनाव आ रहे हैं, उन्होंने कम किया है, अपने हिसाब से कम किया गया है। लेकिन ये जो मुद्दा है कि एक राष्ट्र एक इलेक्शन होना चाहिए, निसंदेह होना भी चाहिए। वो एक देश में एक ही चुनाव होना चाहिए, एक देश एक संविधान, एक देश एक चुनाव होना चाहिए। अच्छा, आप जो बोल रहे हैं कि होना चाहिए, तो आप जाइएगा इलेक्शन में वोट देने के लिए, आप गए, आपके लिए रखा हुआ है विधानसभा, लोकसभा, पंचायत, तो आप उस समय पे क्या सोच के, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गांव से लोग आते हैं, तो वो बिना सोचे समझे दाब कर आ जाएंगे, किसी को भी वोट देकर आ जाएंगे, तो आपके दिमाग में उस वक्त क्या चलेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव जो भी होते हैं, एक ही साथ प्रधानी का भी होता है, जिला पंचायती का भी होता है। जनता जागरूक है, आज की पढ़ी लिखी जनता है, इंटरनेट पर अवेलेबल जनता है, उसको सारी जानकारियां हैं। जनता किसी भी कीमत पर दिग्भ्रमित नहीं होगी। एक राष्ट्र एक चुनाव अगर हम लोग कराते हैं तो हम आर्थिक उन्नति तो निसंदेह करेंगे। इंडिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इस बारे में अभी तक पता भी नहीं होगा। अगर ऐसा लागू हो जाता है तो उनके लिए बहुत दिक्कत। भारतीय चुनाव पद्धति जो है वो सिंबल पे लड़ी जाती है। जैसे हर राजनीतिक दल का अपना चुनाव चिन्ह है। लोगों को समझाया जाएगा, लोग समझ जाएंगे। लोग समझदार हैं भारत में। भारत की जो है साक्षरता 75+ होने जा रही है। लोग समझदार हैं। ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट आया है, क्या लग रहा है? सही है। कैसे सही? क्योंकि एक देश एक चुनाव रहेगा तो अच्छा रहेगा इस तरह, क्योंकि इस तरह पैसा ज़्यादा खर्चा होता है विधानसभा में और लोकसभा दोनों मिलाकर, ठीक है। क्योंकि एक देश और एक देश नेशन रहेगा। सरकार को आज ही क्यों ख्याल आया कि पैसा खर्च? सरकार को ख्याल हर समय आता है, ऐसा नहीं आता। पहले भी इस चीज़ का चर्चा हुआ था, जिक्र हुआ था, लेकिन बाद में इस चीज़ को दबा दिया गया, फिर बाद में इस चीज़ को मुद्दा उठाया गया, ठीक है। अभी सरकार चाह रही है कि मतलब पूरे देश में एक चुनाव हो। लेकिन विपक्ष तो कह रही है कि डर गए हैं मोदी जी। विपक्ष का काम है कहना उनका, ठीक है। ये तो राजनीति है, इसमें तो सब पापड़ सकते हैं, चाहे लोग जो विपक्ष हो चाहे वो सत्ताधारी हो, दोनों एक साथ एक ही पद करते हैं। देखिए, वन नेशन वन कमेटी एक तरीके से देखा जाए तो सही भी है, लेकिन
भारत कोई छोटा जगह तो है नहीं, इतना बड़ा है, बहुत ज़्यादा जगह पे हर चीज़ लोग नहीं देख सकता है। आप सही हैं लेकिन आपके नीचे वाला करप्ट हो सकता है, तो इससे दिक्कत भी आएगी। कहीं कहीं पे सही भी होगा, हर चीज़ का दो पहलू रहता है, कहीं पे कुछ सही भी होता है। सरकार बोल रही है कि इससे पैसा बचेगा तो हम देश का विकास करेंगे। पैसा बचेगा, आप देश का विकास ऊपरी स्तर पे करेंगे। सरकार रोड तो बनाती है लेकिन 10 दिन के बाद वो रोड टूट जाता है, तो फिर दोबारा कोई उसको देखने नहीं आता है टूटने के बाद। तो सरकार तो काम करेगा ही, लेकिन वो काम कब तक चलता रहेगा ये चीज़ डिपेंड करता है ना। सरकार पैसा बचा के काम तो कर देगी, लेकिन वो काम कब तक रहेगा वो नहीं हो सकता है। तो इसी तरीके से एक तरीके से देखा जाए तो ये एक तरीके से गलत ही है। आपको क्या लग रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, सही है गलत है? नहीं, ये बहुत अच्छा है, सही है। हाँ, क्योंकि एक राष्ट्र है, एक सब कुछ एक ही होना चाहिए। हाँ, दो नियत से नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में जब आप इलेक्शन में जाइएगा, वोट देने जाते हैं आप, तो आपके सामने 4 लगा हुआ रहेगा, लोकसभा, विधानसभा, पंचायत। तो ऐसे में आप भी, मतलब आप अगर समझदार हैं तो आप वोट दे देंगे। जिन लोगों को उतनी जानकारी नहीं तो वो तो कंफ्यूज होकर वोट दे के आ जाएंगे। हाँ, तो ऐसा होता ही है, तो उसी का फ़ायदा अपोजिशन पार्टी उठाता है। हाँ, भगा देता है उन लोग को, फिर जाके जबरदस्ती वोट दे देता है, इसी का फ़ायदा उठाता है वो लोग। तो अगर विपक्ष फ़ायदा उठा लेगी तो इस पर सरकार को क्या फ़ायदा मिलेगा? अब देखिए, ऊंच नीच तो होता ही रहता है इसमें, समझे ना। कोई कैसा है, कोई कैसा है। अभी देख लीजिए, अभी हम यहाँ का देख रहे हैं, अभी यहाँ पे बाउंड्री दे दिया बीच में, है ना, ब्रिज के नीचे बाउंड्री दे दिया। अब क्या कि ठीक है, सब सीधा चलेगा, मगर क्या कि अगर आपको यहाँ से जाना है, हाँ, पैदल वाला को उतना घूर के जाना पड़ेगा, समझे ना। देखो यहीं पर एक नमूना देख लीजिए, आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पर कैमरा कर सकते हैं। तो हमको क्या बहुत घूर के आना पड़ा, तो हम क्या सभी को प्रॉब्लम हुआ, समझे ना। ये आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। ये वोट देते हैं? हाँ बिल्कुल। इस बार से जो बात चल रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाएगा, सही है गलत? जी बिल्कुल सही, होना चाहिए। होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन होगा अगर, तो समय भी बचेगी। 5 साल में चुनाव एक ही बार होगा, तो सरकार को विकास करने के लिए 5 साल के बाद 5 साल में केवल विकास पे ही ध्यान केंद्रित होगा सरकार का। चुनाव के लिए ना रैलियाँ होगी, किसी तरह का फंडिंग खर्च भी नहीं होगा, इसलिए ज़रूरी है वन नेशन वन इलेक्शन होना। आपको क्या लग रहा है, सही है ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है? मैडम मैं क्या बताऊँ, अगर देखा जाए ना तो होना ही नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए? नहीं होना। क्यों नहीं होना चाहिए? आप सोचो कि अगर अभी इस सिचुएशन में अगर आप इसको अडॉप्ट करोगे ना तो इससे पॉसिबिलिटी ही नहीं है। आप कैसे नहीं है पॉसिबिलिटी, आपके हिसाब से क्या है? अगर आप कर रहे हो ना तो हर चीज़ आप सोचो कि अभी 5 साल का टेन्योर चल रहा है, अगर इस समय लागू कर रहे हो तो आपको जो जितने भी इलेक्शन हुए ना उसको सेम डे पर करना पड़ेगा जो अभी इंस्टेंट में है। तो इस समय मुझे नहीं लगता कि इस समय करना चाहिए। और जो अगर ठीक है, अगर सरकार अगर लेकर आ रही है तो अच्छी चीज़ है, पॉलिसी है, लेकिन मेरे अनुसार इस समय का सिचुएशन नहीं है तो अच्छा है। लेकर नहीं आ रही, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जो विशेष सत्र है उसमें प्रस्ताव पास हो जाए। हाँ, वो मैं समझ रहा हूँ, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना तो अभी सरकार को लाने का कोई मतलब नहीं है सरकार को, क्योंकि अगर हम इस चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं तो हमारे जितने भी इलेक्शन हुए अभी 3 साल या 2 साल पहले हुए उन सबको वापस हमें करना पड़ेगा। और क्या लग रहा है सरकार क्यों ला रही है? इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता, अगर ग्राउंड पर रियलिटी देखा जाए तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी जल्दी नहीं हो सकती। क्या लग रहा है सरकार क्यों ला रही है? विपक्ष तो कह रही है कि डर गए मोदी जी। बिल्कुल डरे हुए तो है ही हैं, डर गए एकदम डरे हुए ही हैं। अगर उनका मोदी कहाँ डरेंगे, डर से तो सब चूहा बिलाई कुत्ता सभी एक साथ हो गए हैं, तो डर नहीं। एक बात बताइए, आप कितना खुश हो इस गवर्नमेंट से? किन से कौन? हम तो अभी पढ़ाई करते हैं, क्या? तो जहाँ तक मालूम है वहाँ तक बताएं। हाँ, जहाँ तक मालूम नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, आपके बिहार में कितनी डेवलपमेंट है? हम बिहार में रह रहे हैं ना। नहीं, आपको हर चीज़ को देखना पड़ेगा ना। नहीं, हर चीज़ को देखना पड़ेगा ना। आपके बिहार में कितनी डेवलपमेंट है? बिहार में क्या किए? बिहार में जो चालू कंपनी उसको सबको बंद करवा दिए हैं। बिहार में क्या है? तो वही ना, बिहार का सरकार कौन है? तब पाकिस्तान चल जाइए, रिपब्लिक ऑफ क्या बोल रहे हैं आप? गलत बोल रहे हैं आप। डर से तो सब क्या डर है? डेमोक्रेसी यहाँ घूर रहे हैं, आप बोल रहे हैं ना, हाथी बात कर रहे हैं, गलत बात ही है ना। बहुत बढ़िया, नहीं बहुत बढ़िया है। अरे कोई बात नहीं, देखिए कांग्रेस भी बढ़िया पार्टी है,
लेकिन उसमें महुआ मुक्ति क्या है? तिरंगा नहीं उठाती थी, ओवैसी का मंच पर तिरंगा पाकिस्तान नहीं जिंदाबाद उठाती का थी। नारा लगाया। तिरंगा उठाने लगी। जिंदाबाद का नारा ममता बनर्जी जय लगाया। श्री राम नहीं बोलती, दुर्गा पाठ करने लगी। यहाँ पर राम भक्त अस्थि बनाया गया, गोली चलवाया गया। अभी देखिए संसद भवन में अखंड भारत का नक्शा है। क्या लग रहा है वन इलेक्शन वन नेशन जो आ रहा है सही है? और क्या, पैसा बचत है। पहले क्यों नहीं आया सरकार के दिमाग में ख्याल? पहले से भी संसद कमेटी ने राय दिया है, सबका समय राय दिया 2016 में, जाके स्टेटमेंट चेक कीजिए ऑन रिकॉर्ड। पैसा बचा जो विदेश को संसद कमेटी 2016 में लाई है बिल। पैसा बचेगा नहीं और वो भी बर्बादी है। हाँ वोट तो देते हैं। तो अगर आपके साथ एक साथ सामने में रख दिया जाए लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, विधान परिषद सारा का ये, तो आप देने में कंफर्टेबल होंगे वोट? देखिए हम तो चाहते हैं बीजेपी आने के लिए। बीजेपी का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे जो। अच्छा हाँ सही है, हाँ सही है, बहुत बढ़िया है मेरी। बीजेपी ला रहा है तो ठीक है, दूसरा लाता तो खराब है। नहीं देखिए बीजेपी की बात नहीं है, जो है ना, हम सिर्फ इतना हम चाहते हैं कि जो है ना बिहार जो है ना सबसे पिछड़ा हुआ है, इसीलिए जो है ना हमको अभी वो थी में जो है ना बीजेपी हमको बहुत बढ़िया झलक रहा है। क्यों बीजेपी अच्छा लग रहा है? देखने रहे बीजेपी क्या हाल है। क्या लग रहा है जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है सही है गलत है? सब सही से बात कीजिए। एकदम बिल्कुल सही है मैम। कैसे सही? पार्टी लाए उससे कोई मतलब नहीं है, इससे खर्च बचेगा, इंसान का समय भी बचेगा। हर चुनाव अलग अलग कीजिएगा तो अलग अलग भीड़, अलग अलग खर्चा, सब कुछ टाइम वेस्ट होता है, आदमी को प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो छुट्टी रहता है, अगर 5 साल में 5 इलेक्शन होगा तो 5 दिन छुट्टी, तो 5 दिन का जैसे सरकारी को तो वेतन मिलता है, प्राइवेट को तो वेतन मिलेगा नहीं। हम रोजगार करते हैं तो हमारा तो गया। बोला तो जा रहा है कि मोदी जी डर गए इसलिए ला रहे हैं। नहीं, ये सब गलत बात है। ये बात भारत इंडिया को खत्म करने के बाद भारत लाना है, ये परिविधान तो पहले से था, ये आज कोई नया नहीं आया है। ये तो अंग्रेजों का नाम दिया हुआ इंडिया। हाँ इंडिया, ये तो नहीं कह रहे कि इंडिया को खत्म कर दो, हाँ भारत ही रहेगा। क्या लग रहा है जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट आया है? बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है। सही है जी, इसमें आसानी से लोग एक बार में वोट करेगा ना, एक बार में वोट करेगा। आपको हर साल पंचायत के लिए अलग, विधायकी का अलग एथी कीजिए, फिर केंद्र का अलग वोटिंग होता है उसका अलग कीजिए। आपको हर एक चीज़ के लिए इलेक्शन एक दिन का होता है, लेकिन उसके लिए जो जनता है उनको 10 दिन 15 दिन लगता है उस चीज़ को समझने के लिए, ये करने के लिए, तो उतना टाइम तो बचेगा ना। नेता लोग कहते हैं कि मोदी जी हमेशा इलेक्शन कराते हैं, इलेक्शन की तैयारी करते हैं, और जब वन नेशन ले आए तो फिर इसका भी कष्ट है, तो चीट भी मेरा पट भी मेरा। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन आएगा, जो छोटी जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो तो विलुप्त हो जाएंगी ना? क्यों विलुप्त हो जाएंगी? वो अपना प्रचार करेंगे, अपना काम जो अच्छा काम किया हो जीतेगा। छोटी पार्टियाँ क्यों विलुप्त होगी? आज से पहले में बीजेपी कितने सीट था? 2 सीट से स्टार्ट किया था बीजेपी, तब से टोटल देश में कांग्रेस था, ठीक है। अभी कितना है बीजेपी? 300 कुछ सीट है। तो जब आप परफॉर्मेंस करेंगी तो आगे जरूर बढ़ेंगी। यही लोग बोल रहे थे कि हाँ वन नेशन ये वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए। जब मोदी जी लेकर आ रहे हैं तो अब इन लोग को दिक्कत हो रहा है। अच्छा, कहते हैं कि मोदी जी ये कर रहे हैं क्योंकि यहाँ इलेक्शन है, वहाँ इलेक्शन है, इसके लिए ये बनवा रहे हैं, वो बनवा रहे हैं। अरे भाई, जब वो बनवा रहे हैं तो कह रहे हैं कि इलेक्शन के चलते बनवा रहे हैं। अभी 200 रुपये कम कर दिए तो इलेक्शन के लिए कम कर दिए। आज जब वन नेशन वन इलेक्शन आ रहे हैं तो फिर कह रहे हैं कि ये गड़बड़ है। तो चीट भी मेरा पट भी मेरा। एक मुखिया, कोई भी मुखिया हो देश का, मतलब प्रधानमंत्री, किसी को खुश नहीं रख सकता है, ठीक है। और कुछ चुनिंदे काम है। अभी जब टाइम आया था, एक टाइम था तो लोग बोलते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तारीख भी बता दिया, मंदिर का उद्घाटन 24 जनवरी में है। 370 हटा दिया। मोदी जी क्या किए हैं? अरे भाई, मोदी जी आईना लेके घूमेंगे घर घर। हाँ, कुछ नीति उनका गड़बड़ है, डेवलपमेंट में कुछ गड़बड़ है, कुछ उनका बेरोजगारी में कुछ गड़बड़ है, लेकिन सारे घर का मुखिया चाहिएगा कि 70 साल का सड़ा हुआ काम आप 10 साल में करा दें तो ठीक नहीं होगा। जी बोलिए। मेरे पॉकेट में कुछ नहीं आ रहा है, हम जानते हैं, हम तो वही बात बोले। मोदी कर रहा है, क्या आ रहा है? कितना स्टूडेंट है, जरा स्टूडेंट को पूछिए तो। भाई तो वही हम बोल रहे हैं कि रोजगार पे काम नहीं किए हैं। मोदी करने का एक रीजन, वो सनातन के बारे में सोचता है, सनातन के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलता है। सनातन आप लोग को आज नहीं शुरू से, सनातन अभी एज है तो बोल रहे हैं। सनातन आ जा रहा है। आप लोग को अपने समय में बोलना चाहिए। 2019 के बाद ही आ रहा है। आप लोग को देश अपने का समय आजाद हुआ
था? देश कब आजाद हुआ था? 1947। हम थे क्यों? हम थे 1947 में जब नॉलेज पैदा आया तब बोल रहे हैं 2019 में हमको हुए पता हैं। चला जब बताया गया उसके बारे में शिक्षा दिया गया हम बोल रहे हैं। देखिए ये सब बेकार की बात है भैया। सुनिए कुछ बेकार ये का सब बात बेकार की धर्म बात धर्म होता है। अरे कुछ धर्म बेकार का धर्म बात कुछ नहीं होता है। काहे लड़ नहीं जाइएगा होता है? मर जाइएगा कुछ नहीं होगा। मरेंगे लेकिन धर्म हम अपने जो हम लोग का धर्म है उसको फॉलो करके रहिए। मरेंगे ना। करते रहिए। नहीं ना है। हो गया हो गया हो गया हो गया। क्या लग रहा है? झंडा तमादिया फेंक के जगह जानते थे क्या? जानते थे यही तो है जब आप खुद अपने ऐसी कर रहे हैं क्या करेगा? सब मानता है। मरना है तो अभी मर्जी ना बाद में कहाँ मरिएगा? वही तो बोल रहा हूँ। अगर मरना है तो आप जब जी रहे हैं तो बढ़िया से आप स्टूडेंट हैं ऐसा आप नहीं सोचिए। ठीक है हमको उससे भी दिक्कत नहीं आपसे भी दिक्कत नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन जो आ रहा है, एक राष्ट्र एक चुनाव, सही है गलत है? देखिए ये जमहूरियत मुल्क है ना, तो हर के राय से देश चलेगा। ये जो है जमहूरियत मुल्क है, यहाँ सभी धर्म का सभी कास्ट छोटे बड़े तमाम लोग हैं। तो अब तो यहाँ सबकी राय ले लीजिए आप, जो सबकी राय में आपको मुनासिब होता। आपकी राय में क्या है? ठीक है नहीं, मेरी राय तो यह है कि जो पूरे पब्लिक की राय है वही मेरी राय है। समाज नहीं तो हम नहीं। ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट आया है, क्या लग रहा है, सही है गलत? ये वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, कैसे? क्योंकि एक ही दिन हमारा चुनाव हो जाएगा और एक ही दिन सब लोग को आ जाएगा मतलब कि रिजल्ट, कौन जीता कौन हारा। और हम लोग का युवा का सोच यही होना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन। देखिए आपको क्या लग रहा है? एकदम सही है जो पार्टीशन वन कमीशन जो है ना, पहले लोगों को समझाया है क्या चीज़, वार्ड पंचायत से लेके और प्रधानमंत्री तक का इलेक्शन एक ही दिन में होगा। अब आप बतलाइए कितना बैलेट पेपर होगा, कितना मतदान होगा। ऐसे में आप जब चुनाव नहीं हो गया ऐसे में आप जब जाइएगा वोट देने के लिए तो वहाँ पे एक ही साथ रखा हुआ रहेगा लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, वार्ड कमिश्नर। तो आप देने में कंफ्यूज नहीं होइएगा कि हाँ किसको देना है, गलत भी तो दबा सकता है। वैसे बहुत कंफ्यूज है इसमें जो बिल्कुल पब्लिक का जो है मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। उसको सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाएगी कि हम अपने घर का मुखिया कौन बनावें, देश का मुखिया किसको बनावें, उसके बाद जो राष्ट्र का मुखिया किसको बनावें। इसको सोचने की सलाहियत है उसकी जो है वो तकसीम हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। और जब समय समय पर कुछ आता है ना, अभी गर्मी का मौसम है तो लोग ठंडी जब करीब आवेगा तो उसकी तैयारी करेगा, है ना। क्या लग रहा है ऐसे में तो लोगों को दिक्कत होगा देने में? क्या कहेंगे? उसके लिए हमारे सरकार समाधान करेगी, हर एक चीज़ की व्यवस्था करेगी, हर एक चीज़ लाएगी, उसका प्रबंध करेगी। और वन नेशन वन। तो जैसा कि आपने सुना कि पटना की जनता जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में क्या सोचती है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं वन इलेक्शन के बारे में, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।